इस अहंकार को छोड़िए नेताजी, सभापति जी को भी अपने बंधन से मुक्त करो, उन्हें स्वतंत्र काम करने दो। आप क्या बनना चाहते हो? बात अंतरात्मा की करते हैं तो अंतरात्मा सिर्फ वोटों के लिए। सभापति जी काम करना चाहती है, लेकिन उनके ऊपर एक सुपर सभापति आ गए हैं, वो उनको काम नहीं करने देते, हर निर्णय में वो बाधक बनते हैं। और ये आपकी समस्या भी उन्हीं के अहंकार की देन है। प्रशासन भी अपनी कमर कस ले और सटीक रूप से इस बात का आकलन कर ले कि जो समझौता हमारे बीच किया गया था, हमारे द्वारा अंजल त्याग करके उस समय किया गया था, उस समय जो समझौता किया गया था, अगर प्रशासन उस समझौते पे नहीं रहता है तो इसके गंभीर परिणाम प्रशासन को भी भुगतने पड़ेंगे। और वो जो ओछी मानसिकता रखने वाले राजनेता हैं, ओछी मानसिकता रखने वाली जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नकली कांग्रेस का हिस्सा बनकर के पूरी बूंदी में बैठे हुए हैं, उनका भी हम बहिष्कार करते हैं और उनको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 पार्षद एक कमरे में बैठ करके एक आयुक्त का काला मुंह नहीं कर पाए, उसके साथ हाथापाई नहीं कर पाए, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। दूसरी बात, ये मंडी को उजाड़ने का काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो सरकार सत्ता में बैठे हुए प्रतिनिधि है, जो दलाल प्रतिनिधि है, वो दुकानें बांटना चाहते हैं। 2 दुकानें मेरी, 4 दुकानें मेरी, 5 दुकानें मेरी। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा रही है कि जो भी फैसला हम करें उसमें समाज की अंतिम पंक्ति से बैठे व्यक्ति पर उसका क्या असर होगा, ये हमें देखना चाहिए। सभापति और इनके चंद जो प्यादे वो नोटों के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए दुकानों की बंदरबाट करना चाहते हैं और नगर परिषद को भ्रष्टाचार में विलुप्त करना चाहते हैं, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा रही है कि जो भी फैसला हम करें उसमें समाज की अंतिम पंक्ति से बैठे व्यक्ति पर उसका क्या असर होगा, ये हमें देखना चाहिए। सभापति और इनके चंद जो प्यादे वो नोटों के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए दुकानों की बंदरबाट करना चाहते हैं और नगर परिषद को भ्रष्टाचार में विलुप्त करना चाहते हैं, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिखित समझौते होते हैं, आंदोलन की परिपाटी में होता है कि आंदोलन समाप्त होते तो लिखित समझौते होते हैं। उन समझौतों की पालना करनी चाहिए, नहीं तो कोई आंदोलनकारी प्रशासन पर और नगर परिषद पर भविष्य में भरोसा नहीं करेगा इस तरह पलटे तो। गरीबों के साथ
निकल पाए मध्य गाड़ियाँ नगर परिषद आयुक्त मुर्दाबाद नगर परिषद आयुक्त मुर्दाबाद आयुक्त तेरी तानाशाही नहीं चलेगी आयुक्त तेरी मनमानी नहीं चलेगी नगर परिषद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी बाकी अभी तो नहीं लड़ाई है आगे और लड़ाई है गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे सब्जी मंडी वालों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे सब्जी मंडी वालों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 कोई दिक्कत नहीं सब शांति पूर्ण रहो क्या तकलीफ सब गहलोत साहब का जिंदाबाद कर रहे हैं कैसी ज्यादा कहें सर अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 क्रांतिकारीवाल जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद शांति का अंदर ले लो भैया अंदर आ जाओ आगे आ जाओ ये मेला का थोड़ा लो भाई भाई
को लड़ाई है, गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। झूठे मुकदमे वापस लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? गरीबों का बच्चा कैसा हो? सब आराम से। मैं आप लोगों को अपनी बात बता दूं, पूरे आंदोलन में जिन जिन का सहयोग रहा है, 2-2 मिनट सबका प्रकाश डालने के लिए मैं सबको बुलाने का आपके सामने मुखातिब करने के लिए उनसे निवेदन करूंगा। साथियों, आपको और हमें पता है, पूर्व में आपने और हमने आंदोलन किया, अंजल त्याग करके 28 लोगों ने भूख हड़ताल करके पूरे 5 दिन तक अपने प्राणों को दांव पे लगा करके इस मंडी को बचाने के लिए संघर्ष किया। साथ ही बूंदी शहर वासियों ने, जो आम जन थे, कभी कर्मी कंसन के रूप में 100, 150, 200 और 400 और 500 की तादाद में आकर के आपको और हमें समर्थन दिया। इसके लिए भी मैं बूंदी वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। उस आंदोलन के बाद जिस प्रकार से किसी भी आंदोलन में एक सिस्टम होता है कि जुबान की वैल्यू होती है, और अगर जुबान की वैल्यू नहीं है तो लिखित में आश्वासन लिया जाता है, लिखित में समझौता किया जाता है। मैं समझता हूँ जो वर्तमान में प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो जिस प्रकार की तानाशाही सोच रखते हैं, भाजपा मानसिकता रखता है, और जो कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, वो लोग उस अंग्रेजों के जमाने के शासन से भी ज्यादा क्रूर लोग हैं, जो वर्तमान में बूंदी की नगर परिषद में और जिला प्रशासन में बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहूंगा, जब हमें लिखित आश्वासन मिल गया, मंडी को यथावत रखने की बात आ गई, पूरी बूंदी शहर में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी, और पूरी बूंदी शहर वासियों ने कहा, गरीबों के निवाले के साथ अगर न्याय हुआ है तो इस बार इस आंदोलन में हुआ है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। हम लोगों को किसी भी प्रकार से, क्योंकि मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं, जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, जिस प्रकार से दिग्भ्रमित करने का काम ये लोग करते हैं। लोग कहते हैं इनकी वोटों की राजनीति है, कोई कहता है इसकी ये राजनीति है। मैं आप लोगों को बता दूं, सभी के सामने पूरी स्पष्ट बात रख दूं, ये जो गरीब सब्जी फल विक्रेता है, कोई तो सतूर से आता है, कोई बड़ौदिया से आता है, कोई टिकरदा से आता है, कोई मंगाल से आता है, कोई सिलोर से आता है, कोई किसी वार्ड से या मेरे वार्ड से नहीं आ रहा है। मेरा स्वार्थ इस प्रकार का नहीं है कि इनके वोटों की कोई राजनीति, इनका मुझे कोई लाभ हो जाएगा, परंतु जनहित को देखते हुए, जनमानस को देखते हुए, जन भावना को देखते हुए हमने ये सब्जी मंडी बचाने का जो आंदोलन प्रारंभ किया है। मैं आपको भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं सब साथियों को, चाहे प्राण तो चले जाएंगे, लेकिन इस मंडी को यहां से नहीं जाने देंगे। जिंदाबाद 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 गुजर जिंदाबाद 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 गुजर जिंदाबाद 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 गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बात के लिए प्रशासन भी अपनी कमर कस ले और सटीक रूप से इस बात का आकलन कर ले कि जो समझौता हमारे बीच किया गया था, हमारे द्वारा अंजल त्याग करके उस समय किया गया था, उस समय जो समझौता किया गया था, अगर प्रशासन उस समझौते पे नहीं रहता है तो इसके गंभीर परिणाम प्रशासन को भी भुगतने पड़ेंगे। और वो जो ओछी मानसिकता रखने वाले राजनेता हैं, ओछी मानसिकता रखने वाली जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नकली कांग्रेस का हिस्सा बनकर के पूरी बूंदी में बैठे हुए हैं, उनका भी हम बहिष्कार करते हैं और उनको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, हमारे साथियों पर जो झूठे मुकदमे लादे गए, उनकी सच्चाई बता देना चाहता हूं।
12 पार्षद एक कमरे में बैठ करके एक आयुक्त का काला मुंह नहीं कर पाए, उसके साथ हाथापाई नहीं कर पाए, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। जिस प्रकार से आयुक्त झूठ बोल करके, झूठा माहौल बना करके, जिला प्रशासन को दिग्भ्रमित करके और अपने जाति और समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करके जिस प्रकार से उसने जो षड्यंत्र किया है, उसकी हम सब लोग खुले शब्दों में निंदा करते हैं। एक बात और कहूँगा, हमने जो सत्याग्रह आंदोलन चालू किया है बेस ग्राउंड सब्जी मंडी के लोगों को न्याय दिलाने के लिए किया है। जो हमारे पार्षद साथी हैं उन पर जो झूठे मुकदमे लादे गए उनके विरोध में किया है। प्रशासन की भी एक हठधर्मिता देखिए आप। हमारे द्वारा प्रशासन को रिपोर्ट दी गई और एक रिपोर्ट आयुक्त द्वारा दी गई जो झूठी रिपोर्ट है। प्रशासन द्वारा रातों रात जिस प्रकार से षड्यंत्र करके हम जैसे कोई उग्रवादी हो गए हो, कांग्रेस के पार्षद जिस प्रकार से उग्रवादी हो गए हो, हमने कहीं कोई हत्याएं कर दी हो, हमने कोई नृशंसता कर दी हो, इस प्रकार का जो माहौल पूरे बूंदी शहर में बनाया गया उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। क्योंकि हमारे साथियों को जो जयपुर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए गए, हम महानिरीक्षक को ज्ञापन देने के लिए गए, हमारे फोन टेप किए जा रहे थे, हमारे फोन सर्विलांस में लगे जा रहे थे, हमारे ATM ब्लॉक किए गए। हमारी ऐसी दुर्दशा कि हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए और 1.5 महीने तक हम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सभी पार्षदों को छुपना पड़ा। आपके जो जिस प्रकार का षड्यंत्र इनके द्वारा किया गया वो षड्यंत्र मात्र सिर्फ इस प्रकार से था कि आपकी मंडी को उजाड़ा जा सके। दूसरी बात, ये मंडी को उजाड़ने का काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो सरकार सत्ता में बैठे हुए प्रतिनिधि है, जो दलाल प्रतिनिधि है, वो दुकानें बांटना चाहते हैं। 2 दुकानें मेरी, 4 दुकानें मेरी, 5 दुकानें मेरी। अरे भाई, दुकानें बांटनी हो, तुम्हें भ्रष्टाचार करना हो, कई जगह होगी तुम्हारे लिए, परंतु इन गरीबों के पेट पे लात मार करके कोई भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक इश्यू द्वारा उठाया गया पूरे बूंदी शहर में, जो हमारे नंदी सांडों के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त करके आम आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तकरीबन बूंदी में 2 से 3 मौतें तो सांडों की वजह से हो चुकी है। एक बच्चे की आंख जा चुकी है। कई लोग उससे इतने गाफिल हो चुके कि आज मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। बूंदी शहर का आयुक्त, बूंदी जिला कलेक्टर को आंख खोल करके इस बात को सुन लेना चाहिए। क्या बूंदी शहर को इस प्रकार से लाशों का ढेर बनाने के बाद इंसान लोगों को बूंदी से मुक्त किया जाएगा क्या? इस बात को लेकर के ये हमने आंदोलन छेड़ा है। तो हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं जो आपको हमने बताई है। और एक बात और कहूँगा, प्रशासन चाहे जितनी शक्ति मेरे ऊपर कर ले, मेरी जमीन तोड़ने का काम कर ले, मेरा मकान तोड़ने का काम कर ले, लेकिन गरीबों के साथ जो न्याय करने के लिए लड़ाई लड़ने का जो जज्बा हम लोगों के अंदर है उसको नहीं तोड़ पाएगा। हम ईंट से ईंट बजाने के लिए और संघर्ष करने के लिए सदैव तैयार है। हम अपने प्राण दे देंगे। हम अपने प्राण दे देंगे, परंतु गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी पूरे देश में गरीबों के न्याय के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अशोक जी गहलोत साहब इतनी योजनाएं, इतने लाभ गरीबों को देने का काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी और सत्ता में अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने वाले लोग जिस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो बूंदी के तथाकथित नेता
और सभापति आयुक्त जो मिलकर इन दुकानों की बंदरबाट करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इसे हम सरकार के पार्षद होते हुए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और गांधीवादी तरीके से जिस लेवल पे भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पूर्व के सभापति ने, पूर्व का जो भी चेयरमैन रहा उसने सब्जी मंडी वालों को यहाँ बिठाया। अब उसके बाद 10 साल बाद फिर कोई सभापति आएगा, वो कह देगा कि यार ये जगह तो कीमती होगी, अब आप वहाँ जाओ। फिर 10 साल बाद वो आएगा तो वो सभापति आगे भेज देगा। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा रही है कि जो भी फैसला हम करें उसमें समाज की अंतिम पंक्ति से बैठे व्यक्ति पर उसका क्या असर होगा ये हमें देखना चाहिए। सभापति और इनके चंद जो प्यादे वो नोटों के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए दुकानों की बंदरबाट करना चाहते हैं और नगर परिषद को भ्रष्टाचार में विलुप्त करना चाहते हैं, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देवराज जी और सभी जो पार्षद इस आंदोलन में हम साथ हैं, ये आगे भी कंधा से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़े हैं। इसके अतिरिक्त भी गरीबों के साथ जहाँ भी न्याय होगा हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे भाई बूंदी नगर परिषद के संघर्षशील पार्षद देवराज गोचर जी, बूंदी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई राजस्थान जवाहर युवा मंच के प्रदेश समन्वयक बूंदी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष राजीव लोचन जी, राजस्थान ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और जिनके जन्मदिन पर अभी 125 लोगों ने रक्तदान करके एक छोटे से गांव में रिकॉर्ड बनाया, भाई जगरूप सिंह रंधावा जी, भाई प्रेम प्रकाश जी, सतीश तंबोली जी जो शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष है, सभी भाई रिंकू पठान जी, विधानसभा के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश मीणा जी, अंकित गुलीवाल जी, सभी साथियों, सभी में सब आ गए। आज एक बात हम कहना चाहते हैं कि आपके साथ, सब्जी मंडी वालों के साथ विशेष रूप से वास्तव में अन्याय हो रहा है। हॉस्पिटल में मैं खुद मौजूद था, प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, आयुक्त साहब मौजूद थे जब लिखित में समझौता किया गया था और वो समझौता देवराज जी अनशन कर रहे थे, इनको दिया गया था। तो मेरा सर्वप्रथम आग्रह है नगर परिषद प्रशासन से, आयुक्त महोदय से, जिला कलेक्टर महोदय से कि आंदोलनों में लिखित समझौते होते हैं। आंदोलन की परिपाटी में होता है कि आंदोलन समाप्त होते तो लिखित समझौते होते हैं। उन समझौतों की पालना करनी चाहिए, नहीं तो कोई आंदोलनकारी प्रशासन पर और नगर परिषद पर भविष्य में भरोसा नहीं करेगा। इस तरह पलटे तो जब भी आंदोलन होते हैं एक पड़ाव आता है और समझौता होता है। हमने भी कई आंदोलन किए हैं, उन आंदोलनों की समझौतों की पालना करनी चाहिए। पालना नहीं करेंगे तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। ये विश्वसनीयता खत्म नहीं होनी चाहिए। तो जो लिखित में आयुक्त साहब ने दिया था उस समय भी मैं बताना चाहता हूँ, देवराज जी के प्राण जाने वाले थे। डॉक्टर ने हमसे कहा था हार्ट बीट तेज हो गई है, किडनी में कीटोन आ रहे हैं और 2 अनशनकारी थे, उनकी शुगर लेवल डाउन था। ऐसे समय पर हम चिकित्सालय में बैठे थे, देवराज जी को भी समझा रहे थे, जिद कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। फिर भी बूंदी के एक नेता है, बात तो अंतरात्मा की करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी अंतरात्मा है जब गरीब सब्जी वालों के प्राण जा रहे थे, देवराज जी के प्राण जा रहे थे, जब वो समझौता करने से रोक रहे थे, इनको मारना चाह रहे थे। ऐसी कौन सी अंतरात्मा है जो सिर्फ वोटों के लिए जागती है, गरीबों के दर्द में नहीं जागती है? ऐसी अंतरात्मा नहीं होनी चाहिए, गरीबों के लिए काम करती है। आज 125 गरीब सब्जी वालों के इन परिवारों को उजाड़ कर क्या मिल गया? अरे आपका अहंकार तुष्ट हो गया। इस अहंकार को छोड़िए नेताजी, सभापति जी को भी अपने बंधन से मुक्त करो, उन्हें स्वतंत्र काम करने दो। आप क्या बोलना चाहते हो? बात अंतरात्मा की करते हैं तो अंतरात्मा सिर्फ वोटों के लिए। सभापति जी काम करना चाहती है, लेकिन उनके ऊपर एक सुपर सभापति आ गए हैं, वो उनको काम नहीं करने देते, हर निर्णय में वो बाधक बनते हैं। और ये आपकी समस्या भी उन्हीं के अहंकार की देन है। देवराज जी जब किसी कानूनी प्रक्रिया में थे, कोई आवश्यकता नहीं थी कि मंडी को उजाड़ा जाए, कोई गरीबों का रोजगार छीनने की आवश्यकता नहीं। और
आयुक्त के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि जब लिखित समझौता की आयुक्त साहब से मैं मौजूद था, उस समय उनका पूरा रुख कोऑपरेटिव था। उन्होंने एक एक शब्द खुद की राइटिंग में अपनी इच्छा से लिखा है और आपको बात उसी कट पर रखने की बात उन्होंने अपनी पेन से अपने हाथ से लिखी थी। वो किसी दबाव में आ गए और उनका दुरुपयोग किया गया और हथियार बनाकर रोजगार छीन लिया गया। हमारा यही आग्रह है, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गरीबों के प्रति सोच रखते हैं, गरीबों का भला करना चाहते हैं और ये फल सब्जी करने वाले अधिक लोग मुख्यमंत्री जी के समाज से हैं, माली समाज से हैं। तो ये माली समाज को कांग्रेस पार्टी से दूर करने की साजिश है। इस साजिश में हमें नहीं पड़ना है। मुख्यमंत्री जी के साथ एक एक व्यक्ति को जोड़ के रखेंगे, किसी को नहीं। क्रांति धारीवाल जी आपका भला चाहते हैं, माली समाज का भला चाहते हैं, गरीबों का भला चाहते हैं। ये बूंदी के तथाकथित नेता हो सकते हैं जो अपने व्यवसायिक हितों के लिए आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार आपके साथ रहेगी। मुख्यमंत्री जी की सोच गरीबों के प्रति सोच है। और अब हमारे पार्षदों के ऊपर जो मुकदमे लादे गए, मैं ये कह सकता हूँ कहाँ सुनी हुई होगी। हम भी छात्र राजनीति से निकले हैं, बातचीत हुई होगी, लेकिन हमारा कोई भी पार्षद, चाहे उपसभापति लटूर भाई हो या हमारे 12 पार्षद हो, एक भी पार्षद चोर नहीं है जो उनके ऊपर चोरी की धाराएं लगाएंगे। क्या चोरी हुआ? मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में पार्ट इन पर्सन चीफ जस्टिस बेंच में खुद का केस लड़ रखा है, मुझे कानून का अनुभव है। क्या चोरी हुआ जिसकी धारा लगाई गई? वो मोबाइल तो आयुक्त साहब के पास ही है। फिर क्यों हमारे पार्षदों को चोरी का आरोपी बनाया गया? और इसमें भी मैं प्रशासन और पुलिस से ज्यादा उन नेताओं को दोष देता हूं। वो नेता चाहते तो पार्षदों को और आयुक्त को हाथों हाथ बिठा देते, बात करा देते, एक राजीनामा करा देते। उसके बजाय वो पार्टी बन गए और केस लगवा दिया, मंडी उजाड़ दी। नेताओं को भी सद्बुद्धि आनी चाहिए, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए साथियों, सब लोग आपके साथ हैं और न्याय की लड़ाई जारी है, वार्ता जारी है। और हम फिर आग्रह करेंगे सभापति जी से, मैं भी आग्रह करूंगा और भी करेंगे आयुक्त महोदय से, कलेक्टर महोदय से, जो भी आपको न्याय दे सकता है हाथ जोड़ के करेंगे, पैर पकड़ के करेंगे सबसे, लेकिन आपका न्याय, आपका रोजगार नहीं उजड़ने देंगे। और उसी नक्शे में 1 बीघा जमीन मंडी के लिए छोड़ी गई थी। क्या तो आपको जबरदस्ती उजाड़ दिया? ये मानो 1 बीघा जमीन पीछे ओपन लैंड और लक्ष्य के नाम से रखी गई थी, लेकिन फिर भी एक नेताजी ने दिन में तो कहा हड़ताल तोड़िए। जनता ने सोचा हड़ताल इसलिए तोड़ा रहे कि लोगों के काम हो जाएंगे, उसमें भी साजिश थी। हड़ताल इसलिए तुड़वाई, हड़ताल पे होते तो आपकी मंडी उजाड़ने के लिए जेसीबी कौन चला था, बुलडोजर कौन चला था? हड़ताल तोड़ाकर आपकी मंडी तोड़वा दी। देवराज जी गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, देवराज जी जिंदाबाद, 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 गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे गरीबों का अहित करने वाले, मेरा तो उन राजनेताओं से भी हाथ जोड़ के आग्रह है कि संवेदनशीलता रखो, संवेदनशीलता रखो, गरीबों के प्रति दया रखो। इन गरीब 125 परिवारों को उजाड़ के कुछ नहीं मिलेगा आपको। नैनवा रोड पे मंडी बनाइए, वो बूंदी की मंडी नहीं हो सकती। यहाँ सब लोग अपने अंतरात्मा से जानते हैं, बालचंदपाड़ा का आदमी वहां नहीं जा सकता, नारका छोटा का नहीं जा सकता, छत्रपुरा का नहीं जा सकता, देवपुरा का नहीं जा सकता, कागदी देवरा का नहीं जा सकता, महावीर कॉलोनी का नहीं जा सकता, चित्तौड़ रोड का नहीं जा सकता, कहीं का नहीं जा सकता। तो वह बूंदी की मंडी कैसे हो गई? वो नेड़वा रोड की मंडी हो सकती है। लेकिन 125 परिवारों को यदि घर चलाना है, इनके बाल बच्चों की फीस जमा करानी है, इनके आटा दाल ये भूखे मरने की नौबत नहीं आए, तो इनको रोजगार देना चाहिए, इनको जगह देनी चाहिए। मेरा पार्षद साथियों से भी आग्रह है, संयम बना के रखें। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप कोई गलती करो, आप छोटी सी गलती करोगे और आपको वो उसमें उलझा देंगे।
कानूनी चक्रव्यूह में डाल देंगे। इसलिए आप भी ध्यान रखो कि संवैधानिक मर्यादाओं में खूब आंदोलन करो, लेकिन कानून की सीमा के अंदर करो। थोड़ी सी सीमा पर भी आओगे तो वो लोग आपको पार बता देंगे, भले आपने सीमा पार नहीं की। तो ऐसे लोगों से सावधान। देखो, गरीब सब्जी मंडी जो विक्रेता है, पूर्व में हमारे द्वारा आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन में आयुक्त द्वारा लिखित में समझौता हुआ। हमने 5 दिन तक आमरण अनशन किया। उसमें लिखित में हमें आश्वासन दिया और डिस्पैच करके लेटर दिया कि ये जो सब्जी मंडी है यही यथावत रहेगी। हमारा पूर्व से इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग भी विकास के समर्थित पार्षद है, कांग्रेस पार्टी से हम लोग जीत करके आए। मोदी साहब ने हम लोगों पर विश्वास जताया। उस विश्वास को समझते हुए हम लोगों की नैतिकता बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है कि बूंदी के विकास में किसी भी प्रकार से कोई हम लोग व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। परंतु ये जो 4.25 बीघा जमीन है, उसमें 3.25 बीघा जमीन को पहचान कर दें, जिसमें हमारा पिछली बार समझौता हुआ था। 1 बीघा जमीन पीछे राष्ट्र के देने के लिए ये बात हो गई थी। उन्होंने कई बार जब भी हम लोगों ने बाद में जब भी चर्चा हुई, दोनों के आपकी मंडी के लिए हमने पीछे जगह छोड़ी। उस प्रकार जिस प्रकार का षड्यंत्र किस लाख रुपये में उनकी व्यवस्था की जा सकती है। अगर मान लीजिए लोगों की मौतें होती रहेंगी, आंदोलनकारियों से जो भी आंदोलन करते हैं, पक्ष में विपक्ष, प्रशासन वार्ता करता है, मुद्दे सुलझाने की कोशिश की जाती है, हमेशा की जाती है। भाजपा वाले भी आंदोलन करते हैं तो उनसे भी की गई। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इन्होंने आंदोलन की घोषणा करी और आज तक इनसे कोई संवाद करने की, वार्ता करने की कोशिश की है। आगे भी आंदोलन कर सकते हैं, एक संवाद की प्रक्रिया भी अपनाई जाए, साथ में संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाए और इस मुद्दे का लोकतांत्रिक तरीके से समन्वय से प्रयास करेंगे। आज आपने सत्याग्रह आंदोलन किया है, क्या मांग है आपकी? हम लोगों ने जो बूंदी पैज ग्राउंड में फल सब्जी विक्रेता हैं, इनकी वहाँ फड़ियाँ लगी हुई थी, जिनको प्रशासन के द्वारा रात के अंधेरे में 1 माह पहले उजाड़ दिया गया। क्योंकि पूर्व में हमारे द्वारा तकरीबन 400 लोगों को लेकर के अंजल त्याग करके आमरण अनशन किया गया था। उस समय नगर परिषद आयुक्त से हमारा लिखित समझौता हुआ था कि मंडी यही यथावत रहेगी, एक भी सब्जी मंडी विक्रेता को, फल सब्जी विक्रेता को यहाँ से नहीं उजाड़ा जाएगा। इस बात को लेकर के हमारा पहले ये समझौता हुआ था। उसके अलावा जिन पार्षदों ने सब्जी मंडी आंदोलन में साथ दिया, उन पार्षदों पर आयुक्त द्वारा जिस प्रकार से झूठे मुकदमे लगाए गए और बूंदी में जो आवारा मवेशी नंदी सांडों के द्वारा आमजन को चोटिल किया जा रहा है। पूर्व में 3 मौतें बूंदी शहर में हो चुकी है। इन 3 बिंदुओं पर हमने आज सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया है। इस आंदोलन में यदि जिला प्रशासन जल्द निर्णायक रूप से इन 3 मुद्दों का शीघ्र हल नहीं निकालेगा तो आगामी भविष्य में जल्द से जल्द इन फल सब्जी विक्रेताओं को न्याय दिलाने के लिए हम सब आंदोलन की रूपरेखा बना करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इन फल सब्जी विक्रेताओं को न्याय दिलाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने एक प्रण किया है कि प्राण तो दे देंगे पर फल सब्जी विक्रेताओं की जगह को नहीं जाने देंगे। बूंदी के गरीब फल सब्जी वाले जो अधिकांश लगभग सभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, माली समाज के लोग हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी में आस्था रखते हैं, उनको बूंदी बहादुर सिंह सर्किल से हटा दिया गया। जबकि आयुक्त महोदय के द्वारा लिखित में समझौता किया गया था कि इनको वहीं पर यथावत रूप से रखा जाएगा, किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा। इसके विरोध में आज हमारे कांग्रेस के सभी पार्षदगण और आम जनता ने ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि गरीब लोगों का रोजगार वहीं पर रखा जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस के पार्षदों के ऊपर जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है, हजारों वोटों से जीत के आए, उनके विरुद्ध चोरी जैसी धारा में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। और हमारे यहाँ के राजनेताओं ने, वो चाहते, यहाँ के नेता चाहते तो पार्षदों को भी बुला लेते, आयुक्त साहब को भी बुला लेते, थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई थी, दोनों को समझा सकते थे, मुकदमे नहीं होते। लेकिन यहाँ के नेता उसमें खेल खेलने लग गए, आयुक्त के पक्ष में हो गए और आयुक्त महोदय का दुरुपयोग करके झूठे मुकदमे दर्ज करा के चोरी का आरोपी हमारे उपसभापति सारे पार्षदों को बना दिया। तो हमारे पार्षद सम्मानित पार्षद हैं, चोरी के आरोपी नहीं है, उनके विरुद्ध ये हटना चाहिए, इसको भी मांग उठाई। साथ ही जो बेसहारा गौवंश है, बूंदी शहर में
हजारों की संख्या में बेचारा गोवंश। अभी हिंडोली में भी आदरणीय अशोक चांदना जी, खेल राज्य मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। 1300 बीघा में नंदीशाला बनाई उन्होंने और गोवंश को रक्षा सुनिश्चित की। तो हमारे नेताओं को भी चाहिए कि ये गरीब लोगों को नहीं उजाड़े, सभापति जी के ऊपर दबाव बना के गरीबों का हित नहीं करें, क्योंकि सभापति जी एक धार्मिक महिला है, लेकिन वो बड़ों का सम्मान करती है, इसलिए दबाव में आ जाती है कभी कभी। और हमारे नेताओं को चाहिए कि अशोक चांदना जी से प्रेरणा लें। जैसे उन्होंने 1300 बीघा में वहाँ पर गौशाला खुलाई है, नंदीशाला खुलाई है, यहाँ भी 1300 बीघा 1500 बीघा में गौशाला खुलाने की सोच रखें। बात तो अंतरात्मा की करते हैं, लेकिन वो अंतरात्मा गरीबों का अहित करने की कैसे इजाज़त देती है? अंतरात्मा तो परमात्मा से जुड़ी होती है। तो 125 लोगों का रोजगार छीन के, उनके बाल बच्चों को निवाला छीन के कौन सी अंतरात्मा संतुष्ट होगी? तो हमारा तो हाथ जोड़ के सभी से आग्रह, नेताओं से भी, कि अपना अहंकार छोड़ो, इन गरीबों का हित करो और इनको इनका अधिकार दे लो। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का पीसीसी सदस्य हूँ। नहीं, कांग्रेस पार्टी यदि ऐसे नेताओं को टिकट, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी अच्छे लोगों को टिकट देती है, अच्छे लोगों को टिकट देगी। और निश्चित रूप से ये सब लोग आपने देखे होंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सब जिंदाबाद लगाते हुए आए हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी से दूर हो जाए, इसलिए इनके ऊपर वो कर रहे हैं ऐसा काम। तो लेकिन हम इनको कांग्रेस पार्टी से दूर नहीं होंगे। इन सबके अंतरात्मा में कांग्रेस पार्टी बनी हुई। आपने देखा होगा, एक एक आदमी राहुल गांधी, अशोक गहलोत जी के जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अच्छे लोगों को टिकट देती है, अच्छे लोगों को टिकट देगी। वापसी में भी यदि रिपीट किया गया टिकट तो आप ऐसा है, अच्छे लोगों को टिकट मिलेगा, अच्छे लोगों को होगा। और कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल लेके आएगा वो सबका प्रत्याशी होता है, उसमें आप नहीं। इन सब लोगों के अंतरात्मा में कांग्रेस पार्टी है। बीच में कुछ निर्णय हो जाते हैं तो उन निर्णयों को भी सही कर दिया जाता है। और निर्णय कोई आगे राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के स्तर का नहीं है, कुछ यहाँ के स्थानीय स्तर का निर्णय गरीबों को उजाड़ने का, उसको हम सही करवाएंगे। लिखित में समझौता भी है। हम सभापति जी से भी आग्रह करेंगे, वो बहुत धार्मिक महिला है, भगवान नवाल जी पूर्व प्रधान रहे, उनके बच्चे निशांत नवाल अभी युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने। हम सबसे आग्रह करेंगे कि गरीबों को इनका हक दिलाए। कोई राजनेता ऐसा दबाव डालता है उनके ऊपर कि गरीबों का उजाड़ा जाए, तो उस दबाव में भी नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको सभापति बनाया है और वो आगे भी सभापति रहेंगे। मैं आपको कह दूँ, कोई भी पार्षद उनके यूँ नहीं है भाई, वो यूँ व्यक्तिगत खिलाफ नहीं है, कुछ मुद्दों की लड़ाई है। मुद्दों में हम बैठ के बात करेंगे, इसका हल निकालेंगे।